चलिए देखिए, आज आप लोग के बीच हम लोग सांख्यिकी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग माध्यिका बनाने जाते हैं या बहुलक बनाने जाते हैं, तो बारंबारता दिया रहता है और बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संचयी बारंबारता दिया रहता है, तो संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन हम चर्चा करेंगे। क्या दो टॉपिक हमारे पास है। अगर बारंबारता दिया हो तो बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, अगर संचयी बारंबारता दिया हो तो संचयी बारंबार से बारंबारता कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बारंबारता कैसे पहचाने कि बारंबारता है और संचयी बारंबारता कैसे पहचाने कि संचयी बारंबारता है। ये दो तीन टॉपिक पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बारंबारता के बारे में जानिए। बारंबारता और संचयी बारंबारता है ना को पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, बारंबारता बारंबारता को एफ द्वारा सूचित किया जाता है। क्या कहता है? एफ द्वारा सूचित किया जाता है। बारंबारता में अगर मान बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आप मान लीजिए बारंबारता है। जैसे अगर देख लीजिए 2, 4, 5, 3, 9 और 7, यह क्या है? तो यह मेरा बारंबारता है। वो कैसे? देखिए 2 है, 2 पर से 4 है, बढ़ रहा है। उसके बाद 5 है, ये भी बढ़ रहा है। 3 घट गया, 9 बढ़ गया, 7 घट गया। यानी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वह मान क्या होता है? बारंबारता होता है। वो सिंपल तरीका है। वह मान जो बढ़ता है, घटता है, वो बारंबारता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संचयी बारंबारता। क्या करना है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को CF द्वारा सूचित करते हैं। इसके द्वारा संचयी बारंबारता को CF द्वारा सूचित करते हैं। अब संचयी बारंबारता वह मान जो लगातार बढ़ रहा है, वह क्या होता है? संचयी बारंबारता होता है। जैसे देखिए 2 है, 5 है, 9 है, 12 है, 15 है और 25 है। अब देखिए तो ये मान लगातार बढ़ रहा है। 2, 5, 9, 12, अंतराल कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ बढ़ते क्रम में है, तो वह क्या होता है? संचयी बारंबारता होता है। आशा करता हूँ समझ होइएगा, क्योंकि बारंबारता क्या? वह मान जो बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता, वह बारंबारता होता है। और संचयी बारंबारता होता है जो मान लगातार बढ़ रहा है, वह होता है संचयी बारंबारता, यानी CF होता है। यानी देखिए गौर से, 2 है, 5 है, 9 है, 12 है, 15 और 25 है, लगातार ये बढ़ रहा है, ये मेरा क्या हो गया? संचयी बारंबारता। और देखिए 2, 4, 5, 3, 9, 7, यानी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यह मान क्या होता है? बारंबारता होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब तक देखिए एक दो क्वेश्चन में कर लेते हैं। देखिए हम लोग पकड़ना है कि बारंबारता संचयी बारंबारता कौन है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए और देखिए 4 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब कौन सा बारंबारता है और कौन सा संचयी बारंबारता है, अभी आपको थोड़ा देर पहले बतलाए हैं ना कि वह मान जो लगातार बढ़ रहा है वह संचयी बारंबारता होता है, वह मान जो बढ़ रहा है, घट रहा है, वह क्या होता है? बारंबारता होता है। बारंबारता को F द्वारा सूचित करते हैं और संचयी बारंबारता को CF द्वारा सूचित करते हैं। तो अब आप बताइए, अगर आपको आ गया होगा, आप बताइए अगर बारंबारता होगा ना, क्या बोले हैं? अगर बारंबारता होगा तो F लिखिएगा। ठीक है,
अगर संचयी बारंबारता होगा, संचयी बारंबारता होगा, उसको CF लिखिएगा। ठीक है, बारंबारता होगा तो F और संचयी बारंबारता हो CF लिखना है। अब बताइए क्या है, देखिए गौर से, 2 है, फिर वही मान आपको समझा रहे हैं, वह मान जो लगातार बढ़ रहा है वह संचयी बारंबारता होगा, वह मान जो बढ़ रहा है घट रहा है वो क्या होता है, बारंबारता होता है। क्या होता है, बारंबारता होता है। लोगों ने निकालता है। चलिए समझ गए। अब देखिए 2 है, 2 से 12 4 है, 4 से 12 9 है, और 9 से 12 10 है। ठीक है, 10 से 12 12 है, 12 से 12 क्या है 17 है। तो लगातार बढ़ रहा है तो क्या होगा, संचयी बारंबारता होगा। क्या होगा हमारे पास, संचयी बारंबारता होगा। ये बोले ना 2 है 4 है, 2 से 12 4 है, 4 से 12 9 है, और 9 से 12 10 है, 10 से 12 12 है, और 12 से 12 क्या है 17 है। लगातार ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, यह मेरा संचयी बारंबारता होगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए 2 है, दोबारा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या मेरा संचयी बारंबारता यानी CF मेरा हो गया। अब देखिए 2 है, 2 से 12 क्या है हमारा 4 है, 4 से 12 5 है, और 5 से छोट हो गया, 3 क्या छोट होता है, और 3 से 12 9 है, 9 से 12 12 है, यानी बढ़ रहा है बीच में घट गया, तो मेरा ये क्या हो जाएगा बारंबारता, यानी बारंबारता को F द्वारा सूचित करते हैं। क्या हमारे पास हो जाएगा, ये बारंबारता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए, इसमें क्या करना है, सब बढ़ रहा है, 2 है 4 है 5 है, सब बढ़ रहा है, लेकिन 3 है घट गया, फिर 9 बढ़ गया, फिर 12 बढ़ गया, तो उससे मतलब नहीं, बढ़ रहा है घट गया एक भी ना, तो वह मेरा बारंबारता ही होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना, इसमें देखिए 3 नंबर में 5 12 है, 12 से छोट होता है 5 होता है ना छोट, और 5 से 12 कितना होता है 13 होता है, फिर 19 है बढ़ रहा है, फिर 15 घट गया, फिर 24 बढ़ गया, यानी देखिएगा 12 है, 12 से छोट होता है 5 यानी घट गया 5, फिर 13 बढ़ गया, फिर 19 बढ़ गया, फिर 15 घट गया, यानी बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये क्या होता है बारंबारता होता है। क्या होता है, ये बारंबारता होता है, यानी F इतना सूचित करते हैं, F लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देख लीजिए, अब ये 17 है ना, 17 है, ये 21 है, 17 से कैसे बढ़ गया, 21 से 29 ये भी बढ़ गया, 29 30 ये भी बढ़ गया, 30 से 52 ये भी बढ़ के है, 52 से 100 यो बढ़ के है, यानी सब बढ़ के बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या होता है संचयी बारंबारता यानी CF होता है। क्या होता है CF। यहाँ तो कोई दिक्कत, बारंबारता और संचयी बारंबारता पहचानने में आगे, बारंबारता हम लोग कैसे जानेंगे, वह मान जो लगातार बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है बारंबारता होता है, और संचयी बारंबारता क्या होता है, वह मान जो लगातार बढ़ते जा रहा है वह होता है संचयी बारंबारता यानी CF होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अब क्या करना है, अब हम लोग सीखेंगे बारंबारता अगर दिया हो, पहले तो हम लोग सीख लिए बारंबारता कैसे पहचानते हैं और संचयी बारंबारता कैसे पहचानते हैं, हम लोग इसे सीख लिए। अब क्या करेंगे, बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालें, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बाद संचयी बारंबारता दिया हो तो बारंबारता हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पे चर्चा करना है। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट लिखते हैं, उस पॉइंट को समझिए। अगर बारंबारता दिया हो और संचयी बारंबारता, अगर बारंबारता दिया हो और संचयी बारंबारता में लाने के लिए क्या कहता है बारे, जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। क्या है, अगर बारंबारता दिया हो तो संचयी बारंबारता लाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या है, अगर संचयी बारंबारता दिया हो
संचयी बारंबारता दिया हो, अगर संचयी बारंबारता दिया हो तो बारंबारता में लाने के लिए घटा दिया जाता है। क्या है? अगर बारंबारता दिया हो, बारंबारता दिया रहता है, अगर बारंबारता दिया रहेगा और बारंबारता से संचयी बारंबारता में लाना होगा तो हम लोग जोड़ देते हैं। अगर संचयी बारंबारता दिया हो तो बारंबारता में लाने के लिए हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से देखिए क्वेश्चन पर, देखिए ये तो आपका पॉइंट है, पॉइंट समझ गए होंगे। अब एक देख लीजिए क्वेश्चन में कौन देखिएगा, अगर हमारे पास बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, देखिए पहले बारंबारता से संचयी बारंबारता में लाना, देखिए बारंबारता संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना। ठीक है, कैसे निकालना, देखिए अगर बारंबारता दिया रहेगा तो बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इस पर गौर कीजिए। यानी क्वेश्चन है, देखिए बारंबारता नहीं है, फतरा स्विच करते हैं। अगर हमारे पास एक क्या है, 2 है, 4 है, 3 है और 5 है। ठीक है, देखिए तो गौर कीजिएगा, हमको CF निकालना है। देखिए गौर से, बारंबारता ये है, बारंबारता पहचानने का वो तरीका बतलाया है। यानी 2 है, उसके बाद 4 बढ़ रहा है, 3 घट गया, फिर 5 बढ़ गया, तो बढ़ेगा घटेगा तो बारंबारता होता है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास बारंबारता दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे वो पहले देख लीजिए। तो बारंबारता अगर दिया रहे तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अगर बारंबारता दिया रहे तो संचयी बारंबारता मिलाने के लिए जोड़ देते हैं। वो कैसे, देख लीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, 2, देखिए 2 और 4 कितना होता है, 6 लिख दीजिएगा, हो गया। फिर देखिए 2 और 4 6 हो गया। ठीक है, देखिए 2 के 2 लिख देना है, 2 और 4 6 हो गया, हो गया। अब 4 और 3 कितना होता है, 7, 7 लीजिएगा। अब देखिएगा 3 और 5 कितना होता है, 8, 8 लीजिएगा। अब तनका संचयी बारंबारता देखिए था, ये सही निकला है, बिल्कुल देखिएगा, 2 से बढ़ का 6 से बढ़ का 7, 7 से बढ़ के 8, लगातार ये बढ़ रहा है ना, तो यह मेरा बारंबारता संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, संचयी बारंबारता कैसे निकालें, कि बारंबारता निकालने के लिए लोग जोड़ दिए हैं, जोड़ दिया है ना, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे वो पहले देख लीजिए। अगर आपके पास CF दिया हुआ, हम इसी के बनाते हैं, 2, 6, 7, 8, ये बारंबारता दिया हुआ है, तो संचयी बारंबारता से बारंबारता में लाने के लिए घटा देते हैं। वो कैसे, अब तनका देख लीजिए, 2 है तो 2 लिख देंगे, है ना। 8, 6 में से 2 गया तो कितना होता है, 4 लिख देना है। ठीक है, 8 में से 7 6 गया कितना हो गया, 1 लिख देना है। और 8 में से 7 कितना हो गया, 1 लिख देना है। ठीक, कितना हो गया, 8 में से 7 गया कितना हो गया, 1 लिख देना है। यानी संचयी बारंबारता से बारंबारता में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 का 2 लिख दिए, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1, और 8 में से 7 गया तो 1 होता है। क्या यह सही है, बताइए तो सही। अब बताइए क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल, अधिकांश बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं। चलो, अधिकांश बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं। वो कहाँ पर, गौर से देखिएगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे गलत कैसे सही होगा। अब तक देख लीजिए, देखिए आपको प्रूव भी कर देंगे क्या सही क्या गलत है। यहाँ पे उल्टा था ना, आगे था ना, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास बारंबारता दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता मिलाने के लिए पहले तो क्या बोले कि जोड़ना है ना, जोड़ना है ना, तो 2 के 2 लिख दीजिएगा। कितने बचा, 4 तो 6 नहीं, 2 और 4 कितना होता है, 6।
6 और 3 कितना होता है 9, 9 और 5 कितना होता है 14, इससे लिखना है, ये होता है। ये देखिए दो है ना, दो का दो लिख देना है। अब कितने बचा दो रहेगा 4 और 2 6 हो गया, 4 3 7 दो गलत हो जाएगा। इससे पहले बोले थे वह पैटर्न बिल्कुल गलत है, अधिकांश बच्चे वहीं पे मिस्टेक कर जाता है ना। पहले दो के दो लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया। अब आपको ये भी प्रूव कर देते हैं, अगर हम यही संचयी बराबरता लेते हैं इसमें, अब हमको निकालना है बराबर, इतना आएगा ना, सही है ना, तब तो सही होगा ना। चलिए देखिए दो के दो लिख देंगे 6 9 और 14, ठीक है। अब देखिए दो है, क्या बोले कि घटाना है। अगर संचयी बराबरता दिया रहे, बराबरता मिलाने के लिए हम लोग घटा देते हैं, तो दो के तो भाई दो ये रहेगा। अब देखिए इसको 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, तो 4 लिख देना है, ठीक है। 9 में से 6 गया कितना हो गया 3, 3 लिख देना है। 14 में से 9 कितना हो गया 5, तो 5 लिख देना है। ऐसे सही होता है, ठीक है। नहीं तो कितना बचा इन्हें घटाएगा, 6 में से 2 के लिए 4 और 9 में से 4 के लिए तो 5, फिर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। इसको ऐसे नहीं बनाना है, यानी देखो ये है ना, 2 का 2 लिख देना है, 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 9 5 14, ऐसे जोड़ना चल जाना है। अगर संचयी बराबरता दिया रहे तो बराबरता बनाने के लिए घटा देते हैं। 2 के 2 लिख देना है, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3 और 14 में से 9 गया तो 5 हो गया। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चल एक हम और लेते हैं, ठीक है, एक कुछ हम लोग और लेते हैं। ये क्या है देखिए, बराबरता हमारे पास क्या है 12 है, 2 है 12 है, 2 12 2 4 3 4 3, यह क्या है हमारे पास बराबरता है। बराबरता पहचाने का तरीका बताइए कि है, वो मान जो लगातार बढ़ता है घटता बढ़ता घटता, बराबरता वही होता है। देखिए 2 से बढ़ का 12 है, 12 से छोट हो गया 2, इससे बड़ा 4 हो गया, 4 छोट 3 हो गया, इससे बड़ा 4 हो गया, यानी बढ़ रहा है घटा तो बराबरता ही होता है। अगर हमको CF यानी संचयी बराबरता निकालना हो तो क्या बोले हैं, अगर बराबरता दिया हो तो संचयी बराबरता निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। तो 2 के 2 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 12 और 2 14 के 14 लिख देना है, कोई दिक्कत 14 लिखना है। उसके बाद 14 2 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए बराबरता दिया रहे, अगर संचयी बराबरता को निकालना हो तो हम लोग बराबरता दिया रहता है, संचयी बराबरता निकालने के लिए जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 के 2 लिख देना है, 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 4 27, 27 और 3 कितना होता है 30 होता है। यह मेरा बराबरता से संचयी बराबरता निकल गया, ठीक है। अगर संचयी बराबरता दिया रहे तो बराबरता कैसे निकालेंगे, बहुत चुटकी सच काम है, वो भी देख लीजिए। अगर आपका संचयी बराबरता दिया रहे, ठीक है, हमको बराबरता निकालना है, ये कैसे निकालेंगे देख लीजिए। हम इसी करके दिखाते हैं, 2 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 23 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया। अगर इतना हम कर देंगे इसको तो तब पता चलेगा ना कि सही है ना। चलिए पहले क्या करना है, संचयी बराबरता दिया रहे, संचयी बराबरता से बराबरता मांग ले क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। 2 के 2 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 14 में से 2 का कितना हो जाएगा 12, तो 12 लिख देना है, ठीक है। अब 14 में से 16 में से यदि 14 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2 लिख देना है। 20 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 लिख देना है। 23 में से 20 का कितना हो जाएगा 3 लिख देना है। 27 में से 3 का कितना हो गया 4 लिख देना है। और 30 में से 27 का कितना हो गया 3 हो गया। देखिए तो दोनों सही है क्या, सेम है। 2 2 12 12 2 2 4 4 3 3 4 4 और 3 3 है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी अभी हम लोग समझ गए। अब इसके बाद है ना, इसमें कोई खास चीज हार्ड है नहीं, और की कोई खास है कोई हार्ड नहीं है। हम लोग सीख लिए बराबरता कैसे पहचानते हैं, संचयी बराबरता कैसे पहचानते हैं। अगर बराबरता में दिया हुआ तो बराबरता से संचयी बराबरता कैसे निकालते हम लोग भी सीख लिए। अगर संचयी बराबरता दिया हो तो बराबरता कैसे निकालते हैं हम लोग भी सीख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में
माध्यम तो पुराने लोग पढ़ चुके हैं। माध्यिका हो और बहुलक हो तो बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। आपको ऐसा भी होता है माध्यिका में संचयी बरमार्ता दे दिया रहेगा, आपको बरमार्ता निकालना हो, अगर ये चीज़ आप सीखे रहिएगा तो वहाँ बहुत आसानी से आपको क्लियर से बन जाएगा, नहीं तो वहाँ पे गलत आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ हम समझ गए होइएगा। समझ गए इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।